नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद बीजेपी नेताओं की सर्किट हाउस में बहुत अहम बैठक हुई और इसमें नेता रणनीति बनाते हुए नजर आए और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी नेताओं को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद की तरफ से आक्रामक रूप रखना बताया है। वीडियो में सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से बचना होगा, लालू यादव पर ही हमें बोलना है। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में लालू प्रसाद और जंगल राज का जिक्र किया था। तेजस्वी यादव पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो क्या ये चर्चा भी उसी रणनीति का हिस्सा है? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, इस वीडियो में किन किन बातों की चर्चा हो रही है? ये वीडियो कब का है और क्या कुछ चर्चाएं इसमें हो रही है जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने ध्यान देना अब शुरू कर दिया है? बिल्कुल शिविर, देखिए ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में जो खास बातें ये हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री अपने मंच से जंगल राज कह करके अपने विपक्ष पे हमलावर होते हैं और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद सर्किट हाउस तमाम जो नेता हैं वो पहुंचते हैं। वहां पे आप उस बैठक में देखेंगे कि डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं और प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं भिखू भाई दलसानिया, वो तमाम बड़े चेहरे उसमें मौजूद हैं। और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव में अगर विपक्ष पर, आरजेडी पर अगर हमलावर होना है तो किन चेहरों को टारगेट किया जाए। क्या लालू पर बोला जाए, उस पर ज्यादा असर करेगा, या फिर तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाए? तो यहाँ पे सम्राट चौधरी जो है वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है उस चेहरों पर, चूंकि पिछले उनके जो 15 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उस कार्यकाल को याद दिलाते हुए चुनावी रणनीति में यहाँ तमाम भाषणों में वो जगह देने की बात हुई। क्योंकि तेजस्वी जो है वो लगातार कहते रहे कि बिहार में जो नौकरियां दी गई हैं या 17 महीने का जो शासन रहा है उसकी गिनती जो है आरजेडी प्रमुखता से करती है। तो बीजेपी इस बैठक में कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव के चेहरे को और उस 15 साल के शासनकाल को केंद्र में रखकर आने वाले दिनों में चुनाव में हमलावर होंगे। तो एक ढंग से कहें कि प्रधानमंत्री ने जो मन से जो इशारा किया है, तमाम नेता यहाँ पे सर्किट हाउस में बैठकर उस पर खूब चर्चाएं हुई और इसकी आज भी राजनीतिक गलियारे में बेहद चर्चा बना हुआ है। जी शुभी। रवि, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई खास वजह हो सकती है? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तेजस्वी यादव पर नहीं बोला गया, उन पर वो हमलावर नहीं हुए, और लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर वो हमलावर नजर आए और अब नसीहत भी दी जा रही है सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं को। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस ढंग से कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, चुनावी मोर्चा जो है एक ढंग से पूरी तरह से खुल गया है और तमाम नेता, तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा पे है, नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की है। तो ये पूरी यात्रा में आप अगर देखेंगे कि जो इस चुनाव जो आ रहा है उसमें बीजेपी तैयार कर रही है रणनीति कि अगर जो विपक्ष है, और विपक्ष में तमाम जो दल है उसके सबसे प्रमुख दल जो है वो आरजेडी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको चोट करनी है, तो उनको चोट आखिर कैसे करनी है, ये रणनीति तैयार की जा रही है। और चूंकि तेजस्वी यादव जो है लगातार बिहार में जो नौकरियां दी गई हैं, जो 17 महीने का शासन है, नीतीश कुमार के साथ रह करके जो काम हुए, उनको अपनी उपलब्धि बताते रहे और मजबूती से अपनी बात को रखते रहे हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है कि 15 साल पुराना जो लालू प्रसाद यादव का शासन था, जिसमें कई बड़े जो है वो घोटाले सामने आए थे, उन बातों को सामने रख कर अगर हमलावर किया जाए तो फिर ये चुनाव में फायदे मिल सकते हैं। ये बीजेपी जो है वो वाकई रवि, देखना होगा कि इन तमाम नसीहत और इन तमाम बातों का कितना पालन होता है और इसका क्या असर
आगामी विधानसभा चुनाव में देखा जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच चाईबासा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल गई है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम बताई जा रही है। भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। गोला बारूद और अन्य सामान बरामद। सर्च ऑपरेशन में जवानों को सफलता मिली है। सारंडा के जंगल में ये हथियार पाए गए। गुआ थाना क्षेत्र की रोवामा तुम्बा हाका में ये सफलता मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सारंडा के जंगल में हथियारों का ये जखीरा बरामद हुआ है। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ चाईबासा से न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये कार्रवाई की गई और क्या कुछ बरामद हुआ है? जी देखिए, पश्चिम सिंहभूम का जो सारंडा जंगल है, इस क्षेत्र में भाकपा माओवादी के बड़े नक्सलियों की मौजूदगी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार इस क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस दौरान नक्सलियों के आईडी और अन्य सामान लगातार बरामद होते रहे। अब सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है कि इस क्षेत्र में नक्सलियों के कई बंदूक, ग्रेनेड, गोला बारूद, इस तरह के कई हथियार और अन्य दैनिक उपयोग के जो सामान हैं वे बरामद हुए हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। और इसके बारे में हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया गया है कि क्या क्या कितने सामान बरामद हुए हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है बरामदगी की नक्सलियों के हथियारों की, उससे ये देखा जा सकता है कि काफी संख्या में भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और ये अन्य सामान बरामद हुए हैं, जो कि नक्सलियों द्वारा सारंडा जंगल में छुपा कर रखा गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सारंडा के जंगल में ये तैयार किया जा रहा था। गोला बारूद और हथियार बरामद हो गए। और इधर महाशिवरात्रि के पर्व पर भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेला क्षेत्र में आज शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कमिश्नरेट प्रयागराज में शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं से ये अपील की गई है कि अपने नजदीकी स्नान घाटों पर ही डुबकी लगा लें। दक्षिणी झूंसी से आने वाली श्रद्धालु एरावत घाट पर स्नान करें। उत्तरी झूंसी से आने वाले श्रद्धालु संगम हरिश्चंद्र घाट पर और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान कर लें। परेड पर आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार भारद्वाज घाट, संगम द्वार नागवासुकी घाट, संगम द्वार मोरी घाट, संगम द्वार काली घाट, संगम द्वार रामघाट और संगम द्वार हनुमान घाट पर जाकर स्नान करें। अरैल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार अरैल घाट पर स्नान कर लें। क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मद्देनजर पांटून पुलों का संचालन भीड़ को देखते हुए किया जाएगा। और महाकुंभ का 44वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महा रिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालुओं की जोश और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में लगातार 10वें दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। कल महाकुंभ का अंतिम महास्नान है और उसके लिए भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजामात रखे गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां मेला समापन की ओर है तो दूसरी तरफ लोगों का उत्साह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसी आस्था और उमंग के साथ अभी भी महाकुंभ में सैकड़ों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और महाकुंभ बस अपनी समाप्ति की ओर है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान है और ऐसे में पटना से प्रयागराज जाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। पूर्वा एक्सप्रेस से प्रयागराज जाने के लिए लोग हर रोज जद्दोजहद कर रहे हैं।
और ये तस्वीर देखिए, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा, जो ये जद्दोजहद करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से महाकुंभ पहुंच जाएं, प्रयागराज पहुंच जाएं। और देखिए कितनी भीड़ है। भले ही संभव ना हो इस ट्रेन में चढ़ पाना, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। अंतिम शाही स्नान, लेकिन आस्था अपार नजर आ रही है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ट्रेन में चढ़ जाएं और सीधे प्रयागराज पहुंचे, और इसके लिए उत्साह अभी भी लगातार बना हुआ है। एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए राजस्थान जा रहे हैं। भीड़ के चलते हाँ, भीड़ के चलते हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों का एग्जाम छूट जा रहा है। हम लोगों का एग्जाम छूटने वाला है, भीड़ के कारण नहीं जा पा रहे हैं हम लोग एग्जाम देने। राजस्थान जा रहे हैं एग्जाम देने। प्रयागराज जा रहे थे। भीड़ है, सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन लोकल को भी तकलीफ दे रहा है, और हम चाहते हैं कि सरकार ट्रेन बढ़ाए ताकि हम प्रयागराज जा सकें। 26 फरवरी को शाही स्नान है महाशिवरात्रि के लिए, और जो भीड़ है प्रयागराज जाने के लिए आप देख सकते हैं। आज जबकि मगध और विक्रमशिला दोनों ट्रेनें रद्द है, पूर्वा एक्सप्रेस है जो हावड़ा से नई दिल्ली जाती है, प्रयागराज जिनको इस ट्रेन को रुकना है। और देख सकते हैं स्थिति, देखिए कि किस तरह से लोग ट्रेनों में सवार होने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को प्रयागराज जाना है और अंतिम शाही स्नान को लेकर ये भीड़ है वो प्रयागराज जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं लोग मजबूर हैं इस तरह से सफ़र करने को। हालांकि रेलवे के द्वारा बराबर ये अपील की जा रही है कि शाही स्नान के लिए लोग न जाएं। प्रयागराज में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो ट्रेन है, और ये वस्तुति आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जबरन ट्रेनों में सवार होना चाहते हैं। स्लीपर और एसी, ये तमाम बोगियों की हालत एक सी है। लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं और लोग परेशान हैं। किसी तरह से लोग ट्रेनों में सवार होना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेन आज मगध एक्सप्रेस और विक्रमशिला रद्द है। ऐसे में कम ट्रेनें हैं, इसके बाद संपूर्ण क्रांति है और पूर्वा है, इसी से लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। और ऐसे में जिस तरह से लोग सफ़र करने को मजबूर हैं, वो स्थिति आपने देखा कि किस तरह से लोग ट्रेनों के खिड़की से सवार हो रहे हैं। ट्रेनों पर सवार होकर लोगों को प्रयागराज जाना है। हालांकि रेलवे की अपील है कि लोग प्रयागराज न जाएं, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, आस्था अपार है, और इसी आस्था के अंतर्गत वो किसी भी तरीके से प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, और इसीलिए ट्रेनों में भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी बीच न्यूज़ 18 आपसे लगातार ये अपील कर रहा है, और एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि भले ही मेले का अंतिम दिन हो, 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पहुंच रही है, लेकिन इस तरीके से आप जद्दोजहद स्टेशन पहुंचकर ना करें। अगर आप वहां जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, और इसीलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस तरीके से किसी भी तरीके से जाने की कोशिश ना करें। दरभंगा से प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान है, सभी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ होने की वजह से कई यात्री ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाए। आपको बता दें कि दरभंगा से प्रयागराज के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। गेट एकोटा नहीं खुजले, बोलो ने पुलिस कर्मी सब चलखिन, सबके रोक देलखिन, जनता के रोक देलखिन, नहीं चढ़ा देलखिन ओहि पर। पुलिस वाला बोला कि 1 नंबर पे आ रहा है। हाँ 6 बजे ट्रेन है जयनगर से, ये 4-4:30 बजे प्रयागराज। बहुत गंभीर हालत है, बहुत भीड़ है। कुंभ स्पेशल ट्रेन जा रही है, भीड़ काफ़ी है, लोगों में उत्साह अधिक है। श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए और रेगुलर तरीके से, सेफ तरीके से ट्रेन में बोर्ड कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं। रेलवे बलों का, रेलवे के अधिकारियों का सहयोग के लिए विभिन्न थानों के एसएचओ फोर्सेस के साथ दरभंगा जिला बल की पुलिस यहाँ आई। क्या स्थिति रही अभी एक कुंभ स्पेशल गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, नियमित तरीके से कुछ लोग चढ़ने वाले थे, उनको चढ़ाया गया। ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी है, कुछ और ट्रेन आनी है, उनके लिए बल की तैनाती की गई है।
और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच आज 100 साल का हो गया। इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत पीएमसीएच में काम कर चुके डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। शताब्दी समारोह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इस समारोह में और क्या होगा खास, जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को देखिए। के ऐतिहासिक पीएमसीएच अस्पताल के लिए बड़ा दिन है, जब इस अस्पताल ने आज 100 साल पूरे कर लिए हैं और शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचने वाली हैं। साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग पहुंचेंगे और इस मौके को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चूंकि पटना का पीएमसीएच अस्पताल की ख्याति न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है और एक समय इसकी प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि जब भी कोई डॉक्टर ये कहता था कहीं जाकर कि वो पीएमसीएच अस्पताल में डॉक्टर है तो उसकी काफी इज्जत होती थी। उसी शोहरत को दोबारा से वापस लाने के लिए बिहार सरकार ने भी बड़ी कोशिश की है और पटना में जो पीएमसीएच का नवनिर्माण हो रहा है, जो लगभग 5462 बेड का इसमें निर्माण होगा, जिसके लिए लगातार काम चल रहे हैं और 2027 में पूरी तरीके से अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज इसी अस्पताल का शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं हैं, जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण इस अस्पताल में रहेंगे। इसके अलावा इस अस्पताल में हेलीपैड का भी निर्माण कराया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस अस्पताल से कोई इमरजेंसी में कहीं भी किसी को लाया जा सकता है या फिर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मल्टी लेवल पार्किंग है, मेट्रो कनेक्टिविटी से भी इसे जोड़ा गया है ताकि मरीजों को आने जाने में आसानी हो। इसके अलावा दोनों तरफ से कनेक्टिविटी के लिए सड़क का निर्माण कराया गया है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल माना जा रहा है। तो पीएमसीएच अस्पताल के गौरव को फिर से वापस लाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी कोशिश की है और आज उसी के शताब्दी समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और एक बड़े और भव्य आयोजन में शामिल होंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। खासकर ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच ने आज 100 साल पूरे कर लिया और इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और इस आयोजन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आने के बाद जो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदली नजर आएगी और कई सारे फैसले ट्रैफिक विभाग की तरफ से किए गए हैं और खासकर जैसे एयरपोर्ट से राष्ट्रपति उतरेंगे वह पटेल गोलंबर, डुमरा टीओपी से नेहरू पथ, अटल पथ, दीघा गोलंबर और जेपी गंगा पथ आयुक्त कार्यालय से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे और उनके सुरक्षा को देखते हुए जहां जहां उनका कारकेड गुजरेगा वहां पे पटेल गोलंबर से हवाई अड्डा जाने वाले मार्ग को बंद किया जाएगा। इस अवधि में एयरपोर्ट में प्रवेश करने के लिए पश्चिमी निकास द्वार का उपयोग किया जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्रियों से अनुरोध भी किया गया है कि उस समय के पहले वहां चले जाएं और इसके अलावा जहां जहां पे उनका कारकेड राष्ट्रपति का गुजरने वाला वहां पे वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। खासकर आधा घंटे तक पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक और डुमरा टीओपी से नेहरू पथ, फिर इसके बाद हड़ताली मोड़, अटल पथ, दीघा, जेपी गोलंबर, जेपी गंगा पथ, ये वो इलाके हैं जहां से राष्ट्रपति का कारकेड गुजरेगा। तो वहां पे वाहनों के परिचालन पे कुछ देर के लिए रोक लगा दी गई है। इस दौरान जो सड़क के किनारे किनारे वाहन लगते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और वो भी उन पर भी आवागमन पे रोक लगा दी गई है। उनके सड़क किनारे लगाने पर भी रोक लगाई गई है। तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और ताकि राष्ट्रपति का कारकेड जिधर से भी गुजरे राष्ट्रपति के कारकेड में दिक्कत न हो। राष्ट्रपति 2 दिनों तक 25 और 25 तारीख को पटना में रहेंगे और 26 तारीख को सुबह में वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जब शताब्दी समारोह में शामिल होंगे उसके बाद राजभवन में जो भी गणमान्य लोग पहुंचेंगे राष्ट्रपति सहित उन लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन की व्यवस्था की गई, जिसमें बिहार के जो प्रसिद्ध लिट्टी चोखा है उसकी व्यवस्था भी की गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां डोमिनोज पिज्जा की बिल्डिंग में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मीठनपुरा के क्लब रोड स्थित डोमिनोज पिज्जा सेंटर में बीती रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
आग के धुएं को उठता देख मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल की टीम को सूचित किया और 112 की टीम और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।